सुंदरवन के जंगलों में एक भयानक और खूंखार शेर रहता था। वह रोज बहुत से जानवरों का शिकार किया करता था और उन्हें मार देता था। पूरे जंगल में शेर का खौफ था। सारे जानवर उससे डरते और छुप कर रहते थे। जंगल के जानवरों का जीना मुश्किल हो चुका था। वे अपने खाने के लिए भी निकलते तो डरते रहते थे। ऐसे में जानवरों ने इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक सबसे सुझाव देना शुरू किया, लेकिन सबको लोमड़ी का सुझाव सबसे सही लगा। लोमड़ी ने अपने सुझाव में कहा था कि हम रोज शेर के पास एक जानवर भेजेंगे। ऐसा करने से उसका खाना भी मिल जाएगा और वह अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश बिना डरे कर सकेंगे। सबने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बात पर सहमत हो गए। अब यही बात बताने के लिए लोमड़ी शेर के पास पहुंची। लोमड़ी ने शेर से कहा, हम तुम्हें रोज खाने के लिए एक जानवर देंगे। उसको खाने के लिए रोज इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन भी मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मैं फिर शिकार पर निकलूंगा और बहुत सारे जानवरों को मारूंगा। लोमड़ी शेर की शर्तों को मान गई और वह वहां से चली गई। अब रोज शेर को एक एक जानवर भेज दिया जाता, वह उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वह खरगोश बहुत ही चालाक था और उसे हर वक्त वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करता था। इस बार भी उसने सोचा कि इस परेशानी से निकलने के लिए कुछ किया जाए। उसने सभी जानवरों से कहा, आज मेरी बारी है, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा कि आखिर किस तरह उस शेर से छुटकारा पाया जाए। चलते चलते उसे एक कुआं दिखा। वह कुएं के पास गया ताकि वहां से पानी पी सके। पानी तो उसकी पहुंच से बहुत दूर था, इसीलिए पानी नहीं पी सका। जब आज कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई कुएं में नजर आई। अपनी परछाई को देखकर उस खरगोश को एक तरकीब सूझी। वह सीधे शेर के पास जाने लगा। वह दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख लगने की वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मन में सोचने लगा कि फिर आज शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मार डालेगा, लेकिन उसके बाद ही खरगोश आ पहुंचा। खरगोश ने कहा, मैं आ ही गया मालिक, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हुई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। शेर ने खरगोश से कहा। शेर को गुस्सा देखकर खरगोश उसे बताने लगा, मैं पहले ही आ जाता, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह शेर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान है। वह खुद को इस जंगल का असली राजा बताता है। उस शेर की वजह से मुझे छुप कर आना पड़ा, इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई। खरगोश की बातों को सुनकर शेर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। शेर ने खरगोश से कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं ही जंगल का राजा हूँ। और उस शेर को मेरे पास ले आओ, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया जहां उसने पानी पीने की कोशिश की थी। खरगोश और शेर जैसे ही कुएं के पास पहुंचे तो खरगोश ने इशारे से शेर को बताया। खरगोश ने कहा, ये वही कुआं है जहां वह शेर निकलता है और शेर शिकार करके वापस चला जाता है। अब शेर उस कुएं के पास गया और उसमें झांक कर देखने लगा।
कुएं में झांकने के बाद उस शेर को अपनी परछाई दिखी, जिससे वह दूसरा शेर समझने लगा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगा। इससे वह शेर चिढ़ने लगा। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर उससे लड़ने को कहता था, लेकिन कुएं में कूदने के बाद उसे पता चला कि वहां कोई नहीं है। इस तरह से शेर ने अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर अब पूरी तरह से आजाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की तारीफ की और उससे धन्यवाद कहा। तो हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके ही हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। खरगोश ने भी यही किया। उसने परेशानी में दिमाग का काम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। शेर के अंदर बहुत सारा वह अहंकार और गुस्सा भरा पड़ा था, जिसकी वजह से वह जल्द ही गुस्सा हो जाता था। गुस्से की वजह से उस शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी।